हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। मेरा आज का व्लॉग फूड ब्लॉगर चटोरी रजनी जी को डेडिकेटेड है। उनके घर में जो ये इतना बड़ा दुखद हादसा हुआ है, उनके बेटे की ये न्यूज़ मैंने 17 तारीख को शाम को देखी थी यूट्यूब पे। पर मुझे बिलीव नहीं हुआ, विश्वास नहीं कर पाई मैं कि अचानक से इतना बड़ा हादसा जो किसी की ज़िंदगी पलट दे, ऐसा हो सकता है। या इज़ इट अ फेक न्यूज़? क्या ये कोई मजाक चल रहा है जो इस तरह की न्यूज़ डाली जा रही है? विश्वास नहीं हुआ। लेकिन जब 19 तारीख को मैंने बहुत सारे इनके पोस्ट देखे, रीसेंट पोस्ट वो देखे, तब समझ में आया कि नहीं, ये सच में हुआ है। मतलब 2 दिन तक बिलीव ही नहीं हुआ। जब बिलीव हुआ तो बहुत अंदर से टूटा हुआ मुझे ही फील हुआ। एक माँ होते हुए एक माँ के दर्द को मैं फील कर सकती हूँ कि वो किस किस समय से गुजर रही हैं, उनकी मेंटल हालत कैसी होगी, उनके परिवार के लोगों की हालत कैसी होगी। बहुत पेनफुल है ये। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, मुंह से मैं बता नहीं सकती, बयां नहीं कर सकती इस दर्द को जो वो माँ झेल रही है। मैं चटोरी रजनी जी की बहुत बड़ी फ़ैन तो नहीं हूँ, शायद उनकी फॉलोअर हूँ भी कि नहीं, नहीं पता। लेकिन जब तक मैं उनके वीडियोस देख लिया करती थी और उनके फेस से उनके बिहेवियर का पता लगता है कि वो बहुत ही सिंपल डाउन टू अर्थ टाइप की लेडी हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ को बनाती हैं, एक ट्विस्ट लेके बनाती हैं, अच्छे से प्रेजेंट करती हैं। तो बस इसी तरह से वीडियोस देखते देखते उनसे लगाव हुआ। और जब इतना बड़ा इंसिडेंट उनके घर में हुआ तो के इस लगाव के चलते मैं अपने कुछ शब्द उनके लिए कहना चाहती थी। तो इसलिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। उनके जिस दर्द से वो गुजर रहे हैं, उनके उस दर्द को हम कम तो नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, बस सपोर्ट कर सकते हैं, भगवान से प्रे कर सकते हैं कि भगवान उनको हिम्मत दे, ताकत दे ये सब कुछ सहने की जो भी उनके घर में आजकल हो रहा है। बस इतना प्रे हम कर सकते हैं। अ, बाकी लोग या कहें कि बड़े यूट्यूबर्स जो भी उनके बारे में बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब किसी के घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, वो इस मेंटल स्टेट में बिल्कुल नहीं है कि किसी तीसरे इंसान के कुछ भी जवाब दे सके उन्हें, कि अगर वो कुछ बोल रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत बोलें। इंसानियत के तौर पे देखें, अपने आप को उनकी जगह पे रख के देखें, जिसने अपना जवान बेटा खो दिया। अपना व्लॉग बना के मैं उन्हें इसीलिए डेडिकेट कर रही हूँ कि मैंने उनके व्लॉग के जब मैं देख रही थी उनकी, जब मैं विश्वास करने की कोशिश कर रही थी कि उनकी ये न्यूज़ सच है कि कैसी है, कि विश्वास नहीं हो रहा था एक्चुअली इतना बड़ा इंसिडेंट किसी के घर में हो सकता है। तो जब मैं उनका पेज सर्च कर रही थी तो मैंने अल मलिक का वहाँ पे स्टेटमेंट देखा था, उनके बेटे के डेथ के ऊपर, कि वो ऐसा कह रही थी कि आपकी फैमिली को नज़र लग गई है। तो हाँ, मैं पूरी तरह से एग्री करती हूँ। एज ए डॉक्टर, एज ए मदर, इतनी पढ़े लिखे होने के बाद भी ये नज़र जैसी चीज़ों पे मैं भी विश्वास नहीं करती थी। लेकिन जब 1 साल पहले मेरे बड़े बेटे की जब तबीयत ख़राब हुई थी, काफ़ी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेडिकली मेडिकली सब कुछ ठीक था, सारी रिपोर्ट्स ठीक थी, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब थी और उसने बोलना खाना पीना बंद कर दिया था, सिर्फ ऐसे लेटे रहता था और सिर्फ एक जगह को देखता रहता था। जब इस टाइप की उसकी तबीयत ख़राब हुई तो लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हो सकता है नज़र लग गई हो। तब हमने दिखाया तो फिर उसकी नज़र उतारने का जो भी प्रोसेस था वो करवाया, उसकी नज़र उतारी गई अच्छे तरीके से। और साथ ही साथ में मेरी भी थोड़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, हम दोनों की इस तरह से नज़र उतरवाई गई। तो अचानक से मेडिकल रिपोर्ट्स में सुधार आना शुरू हो गया और बच्चे की तबीयत में सुधार आना शुरू हो गया। तब मुझे जाकर ऐसा विश्वास हुआ, तब जाके मैं इन सब बातों पे थोड़ा बिलीव कर पाई कि हाँ, वाकई नज़र लग जाती है। और विश्वास हुआ उस बात पे। तब समझ नहीं पाई कहाँ कैसे कब हुआ, मतलब लोग जेलस के वजह से नज़र लग जाती है, लोग जेलस करते हैं इतना आपकी लाइफ से, आपकी लाइफस्टाइल से, आपके जीने के तरीके से। क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा था वो प्री टर्म था, 8 महीने पे हुआ था। उसे मैंने बहुत अच्छी तरह से संभाला और उसे आज वो एक हेल्दी
हेल्दी बच्चा है, 2 साल, 2 ढाई से 3 साल का हेल्दी बच्चा है आज, मतलब जब उसकी तबीयत खराब हुई थी उस वक्त। तो बस अ, मैं अपना ब्लॉग में यही कहना चाहती हूँ कि नज़र लग जाती है, नज़र लग गई है और किसी की दुनिया पलट चुकी है। वो इतने दर्द से गुजर रही हैं जिसका अंदाज़ा, जिसको हम अपने मुंह से शब्दों से नहीं एक्सप्लेन कर सकते। उनके दर्द को हम नहीं फील कर सकते। जो जिसके ऊपर गुजरी है वही सबसे ज़्यादा भुगत रहा है, वही बता सकता है कि वो कितने पेन में है। हम उनके पेन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अपना ये व्लॉग बना के मैं रजनी जी से बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि एज अ सपोर्टर हम उनके साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ। बस उनके लिए प्रे कर सकते हैं कि उनका ये समय जो है बहुत कठिन समय गुजर जाए। वो पता नहीं कितने कितने मतलब कब इस सदमे से उबर पाएंगी, लेकिन हम उनके साथ हैं एज अ सपोर्टर, हम आपके साथ हैं। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा बोलते हैं कि हमें अपनी फैमिली लाइफ और हमारी लाइफस्टाइल ये सब हमें सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करनी चाहिए। पता नहीं कौन किस तरह से सोच रहा है और नज़र लग जाती है। लेकिन हम इतने मॉडर्न हैं तो ऐसा सब सोचने के लिए सोचना पड़ता है, लेकिन फैक्ट है कि ऐसा होता है, नज़र लग जाती है। मैं भी विश्वास नहीं करती थी, लेकिन जब बहुत चीज़ों में मैंने ऐसा देखा कि नज़र लगने की वजह से हमारी चीज़ें सिचुएशन ख़राब हुई है, तो हाँ मैं भी बिलीव करती हूँ कि नज़र लग जाती है। आपके फैमिली का जो लव बॉन्ड आपने रजनी जी को मैं ये कह रही हूँ कि आपके फैमिली का जो लव बॉन्ड आपने सोशल मीडिया पे दिखाया है, अपनी लाइफस्टाइल दिखाई है, हो सकता है लोगों को जेलस की वजह से नज़र लगी हो, ऐसा हो सकता है। सोशल मीडिया एक हद तक यूज़ करें, पता नहीं कौन किस तरह से सोच रहा है, आपकी लाइफस्टाइल को देख के कोई जेलस हो रहा है। वो जेलसी मतलब इतनी ज़्यादा है कि आपकी फैमिली को अफेक्ट कर दिया उसने। तो कहना इतना ही है कि नज़र लग जाती है, नज़र दोष होता है, ये दोष लग जाता है। किसी हम समझ नहीं पाते, मॉडर्न बनते हैं, अपने आप को मॉडर्न बताते हैं और अपने जब इतना हम अचीव कर चुके होते हैं, सक्सेस हो चुकी होती है हमारी, तो लोगों के मन में जेलस आ जाती है, जेलस फील करते हैं लोग। पता नहीं कैसी होती है ऐसी मेंटालिटी। हम तो बहुत सिंपल से लोग हैं, सिंपल सी लाइफ जी रहे हैं। अपना यूट्यूब चैनल तो मैंने अभी भी स्टार्ट किया है, 2 महीने भी नहीं हुए हैं, पर लोग इस तरह से नज़र रखते हैं कि उनकी वाइफ यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हैं, उनका चैनल है, दोनों बच्चों को संभालती हैं, अपनी लाइफ अच्छे से जी रही हैं, एक अलग लाइफस्टाइल है मेरा। और एज ए फ़िज़ियोथेरेपिस्ट, मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और जब मेरे दोनों बच्चे बड़े हो जाएंगे, दोनों स्कूल जाने लगेंगे, तो मैं अपनी प्रैक्टिस भी शुरू करूँगी और प्रैक्टिस भी करूँगी, बच्चे एंड फैमिली सबको संभालूँगी। तो ये सब चीज़ें लोग देख के, हमारे आस पड़ोस के ही लोग हैं, हमारे कॉलोनी के, तो नज़र है उनकी कि ये इस तरह से सब कुछ अपना मैनेज कर लेती है, इनकी हैप्पी लाइफ है, वह इनकी लाइफ तो सेट है। दर्द बहुत बड़ा है उनका, भगवान उनको शक्ति दे, उनके बेटे की आत्मा को शांति दे। बाकी हमारा सपोर्ट